अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इलेक्शन में वोटर्स के लिए शहरियत की तस्दीक लाजमी करार देने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वोटर्स की शहरियत की जांच का निज़ाम सख्त बनाने और मेल इन बैलेट के तरीक़ाकार को महफूज बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। US पोस्टल सर्विस के जरिए भेजे जाने वाले बैलेट्स की निगरानी मजीद सख्त होगी। सदर ट्रंप ने यह भी कहा, ईरान में रजीम चेंज कर दी, इस जंग से 2 या 3 हफ्तों में निकल जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ को सब के लिए महफूज बनाने जा रहे हैं। अमेरिका में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा, जराइम खत्म हो चुके होंगे। ईरान अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाई से खौफज़दा नहीं, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है अमरीकी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, ईरान ने यह जंग शुरू नहीं की थी, हम अपना दिफा कर रहे हैं और ताकत के साथ कर रहे हैं। बोले, आबनाए हुर्मुज़ जंग के बाद पुरअमन आबी गुज़रगाह बन सकती है। जंग के बाद ईरान और ओमान इसका फ़ैसला करेंगे। हम ख़ित्ते और ख़ित्ते से बाहर अपने दोस्तों को मद्देनज़र रखेंगे। दोस्तों के लिए यकीनी बनाया उन्हें महफूज रास्ता मिले। कहा, अमेरिका के 15 निकात का कोई जवाब नहीं दिया। जंग बंदी कबूल नहीं, जंग का खात्मा होगा। पहले की तरह विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि तेहरान वाशिंगटन से मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिका से 2 बार मुज़ाकरात किए और इसका नतीजा हमले की सूरत में निकला। तेहरान में अफवाद से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। सदर पेज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची की रैली में शिरकत। अब्बास अराग़ची का कहना था, रैली में अपना और शुरका का हौसला बढ़ाने आया हूँ। जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, जंग हालात को मद्देनज़र रखकर ख़त्म की जाएगी। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। ईरान का पाकिस्तान की मस्बत सफारती कोशिशों का खैर मक़दम। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी ने एक्स पर लिखा, ईरान बिरादर मुल्क पाकिस्तान की खैर सगाली और मस्बत सफारती कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तानी कोशिशों का मकसद अमरीका इसराइली जारहियत रोकना और अमन की बहाली है। पाकिस्तान के फ़ाल सफारती इक़दामात खुश आइंद हैं। चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। चीन और पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक डार की मुलाकात। जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। ईरान और खलीजी मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज़ की तलक़ीन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी वाहिद मौसर रास्ता करार दिया गया। शहरियों और गैर फ़ौजी अहदाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल की पासदारी पर भी जोर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ और मुल्हिक़ा समंदरी रास्तों को आलमी तिजारत और तवानाई के लिए अहम करार दिया गया। तिजारती और शहरी जहाज़ों की जल्द और महफूज आमद-ओ-रफ़्त बहाल करने की अपील की गई। अमेरिका का ईरान पर बंकर शिकन बमों से हमला। इस्फहान में 2000 पाउंड वज़नी बम गिराए गए। मिसाइल बनाने की फैक्ट्री और असलहे के गोदाम निशाना बने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान पर हमलों की वीडियो पोस्ट कर दी। दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल और अमेरिका ने 80 से ज़ायद बम गिराए। बमबारी के बाद कई मकामात पर आग लग गई। महल्लात शहर में रिहायशी आबादी पर बमबारी, 11 अफराद शहीद हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार जारी। तल अवीव और हैफा समेत दीगर शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स की बारिश। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमले में इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में भी इसराइली फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग, 6 अफराद कत्ल, 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस का कहना है, गुज़श्ता रात छीनी गई 3 मोटरसाइकिलों की तलाश के लिए आए तो मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाशें और ज़ख्मी हस्पताल मुंतकिल। कत्ल में मुलव्वस मरकज़ी मफरूर मुलज़िम जुल्फ़िकार मरवत पुलिस मुकाबले में हलाक। मर्दान की तहसील रस्म में मार्बल की कान में धमाका। लैंडस्लाइडिंग से 12 अफराद मलबे तले दब गए। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जान बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 3 हस्पताल में ज़ेरे इलाज।
हादसा पहाड़ी इलाके पल्लू ढेरी में पेश आया। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। जख्मियों को मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पेट्रोलियम कीमतों टारगेटेड सब्सिडी पर वफाक और सूबों के दरमियान अहम मुशावरत। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मुशीर ख़जाना KP और चारों चीफ सेक्रेटरीज ऑनलाइन शरीक हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और दीगर की भी शिरकत। इजलास में कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। वफाक और सूबों का टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। सूबे अपनी तजावीज़ मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे को दरपेश माशी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। FBR मार्च में भी पूरा टैक्स जमा ना कर सका। मार्च में 187 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है 1367 अरब रुपए हदफ था, 1188 अरब जमा हो सका। जुलाई तक मार्च 3 सहमाही में टैक्स शॉर्टफॉल 610 अरब रुपए तक जा पहुंचा। ज़राए FBR का कहना है IMF ने ताहाल टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। दुबई की समुद्री हुदूद में कोयती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। अल सालमी टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई। दुबई रात भर धमाकों से गूंजता रहा। हुकाम के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लोगों को मोबाइल फोन पर अलर्ट्स भेजे गए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत भी निशाना बनी। सऊदी वजारत दिफा ने ईरान से दाखिल गए 10 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। अल खरेज में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 मकानों को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले। खलीजी मुल्कों पर हमले में अमरीकी फौजियों समेत 24 अफराद हलाक हो चुके। इसराइल ने जुनूबी लबनान में लितानी दरिया तक जमीन पर कब्जा कर लिया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने लितानी दरिया के पुल तबाह कर दिए। इसराइली बमबारी की वजह से जुनूबी लबनान के 6 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लबनान पर इसराइली हमलों से लोगों की बड़ी तादाद बेघर हो गई। वाक़यात के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट जो होगा वो तकरीबन 4% इजाफा होगा अफरात ज़र में, और वो 7 से बढ़कर 11% तक जा सकता है। और इसके बाद फिर देखना है कि कब तक जंग चलती है। खतरा ज़रूर मौजूद रहेगा। ईरान जंग की वजह से हुकूमत के लिए इक़्तिसादी मामलात चैलेंज बन चुके हैं। सिर्फ महंगाई नहीं, शरह सूद भी बढ़ेगी। साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने खबरदार कर दिया। कहा IMF पहले ही कह रहा है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर हकीकी नहीं। पाकिस्तान में डॉलर महंगा होना चाहिए। जब तक जंग खत्म नहीं होती हुकूमत सोच समझ कर फैसले करे। हम हमसाया मुल्कों के मुकाबले में महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। डीजल बांग्लादेश से भी महंगा खरीद रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दे। कराची इंतजामिया डेयरी फार्मर्स के आगे बेबस। महंगाई में पिसी आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। फी लीटर दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 240 रुपए कर दी। अप्रैल के लिए LPG की कीमत में 78 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे फी किलो हो गई। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी की रिहाई के लिए बोझ नहीं उठा सकते तो ओहदे छोड़ दें। अलीमा खानम का पार्टी रहनुमाओं को मशवरा। गोरखपुर नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम की बहन ने कहा, भाई कैद तन्हाई काट रहे हैं, रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना होगा। एहतजाज करना बुजुर्गों का काम नहीं, इसलिए भाई ने सुहेल आफरीदी को जिम्मेदारी दी। अलीमा, अजमा और नूरीन खान ने गोरखपुर नाके पर 7 घंटे से जारी धरना खत्म कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 35 मिनट जारी रही।
सब हैक हो गया लोगों से। कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है? मुझे तो कंसर्न जरूर है, मैंने FIU को फौरन रिपोर्ट कर दिया, व्हाट्सएप को मैंने ईमेल भी किया हुआ, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो एक्टिव है। मेरे फोन में कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं तो हमेशा अपना फोन मेरा अवेलेबल होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि व्हाट्सएप पर उनका मुकम्मल इख्तियार नहीं रहा, उनका नंबर अभी भी एक्टिव है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। फौरी तौर पर FIA साइबर विंग से राबिता किया ताकि डाटा का गलत इस्तेमाल ना हो। हर मुल्क में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जिस तरह के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ये उसको प्रोटोकॉल नहीं कर सकते, वो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, सिक्योरिटी नेसेसिटीज हैं, जिसको हम भी चाहेंगे कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। दौरा कराची के दौरान वजीर आजम के प्रोटोकॉल से मुतालिक सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से सवाल। शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क के हालात आपको मालूम है, इसको प्रोटोकॉल नहीं कह सकते, ये सिक्योरिटी के इंतजाम थे, हम नहीं चाहेंगे इस पर समझौता हो। सूबाई वजीर ने यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तामीराती काम के बायस फिर शहरियों से माजरत कर ली। कहा, शर्मिंदा है लेकिन इसमें हुकूमत की तरफ से कोई बदनीयती या नाअहली नहीं है। 8 साल तक कंप्लेनेंट ने कोई भी किसी और आदमी को जुर्म में शामिल ही नहीं किया है। आप लीगल सिस्टम से जिरगा वाला सिस्टम नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन उन 8 लोगों की हद तक की होनी थी। एविडेंस में भी काफी फिलहाल है। फेयर ट्रायल मिला है दोनों पार्टीज को। ये इम्पोज करना थ्रू सोशल मीडिया या वगैरह, तो ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी जज को इतना क्रिटिसाइज। दादू में फरीकैन को फेयर ट्रायल मिला। मुद्दई ने जिन 8 लोगों को नामजद किया उनकी हद तक तफ्तीश की गई, शवाहिद में खामियां थी, जज सबूत मांगते हैं, ये तो मुद्दई का काम था। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जज पर इतना दबाव डालना या तनकीद करना मुनासिब नहीं। फैसले के बाद जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खत। सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्क्रीनशॉट्स बतौर सबूत खत के साथ भेजे गए। अली जफर ने जो हत्या की इज्जत का दावा किया था अगेंस्ट मिशा शफी, वो कोर्ट ने डिग्री कर दी है और 50 लाख रुपए की जनरल डैमेज दे दी। और कोर्ट ने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ पे डिसाइड किया है कि जो एविडेंस आया उससे ये प्रोबेबल नहीं है कि जो एलिगेशन मिशा शफी ने अली के अगेंस्ट लगाया है वो सच था। अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। अदालत ने मीशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मीशा शफी इल्जाम साबित न कर सकी। मीशा शफी के हिरासत करने के इल्जाम पर अली जफर ने 2018 में हत्या की इज्जत का दावा दायर किया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में जालाबारी भी हुई। आंधी और बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से हफ्ते तक बारिशों का इम्कान। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में तेज बारिश की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मंसूख कर दिया गया। कज़ाफी स्टेडियम में गीली आउटफील्ड के सबब टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। टूर्नामेंट में आज हैदराबाद किंग्स बैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। HBL PSL 11 के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। फखर जमान पे 2 मैचों की पाबंदी लगी। लकी हैं, सस्ते में छूट गए या बड़ी पाबंदी लगी है? उन्होंने चैलेंज करा था ना, हाँ, उसमें 2 मैचों की पाबंदी लगी। अगर वो पहले एडमिट कर लेते तो 1 मैच की पाबंदी लगी। बॉल टैंपरिंग हुई है तो 5 रन की पेनल्टी दी। मैच रेफरी के पास गए हैं, उसने पेपर पे लिखा है 1 मैच का बैन है। HBL PSL का मकबूल तरीन शो हड़लमा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, फ़खर जमान पर इल्ज़ाम तस्लीम ना करने की वजह से 2 मैच की पाबंदी लगी। मान जाते तो 1 मैच की ही पाबंदी लगती। कामरान अकमल ने कहा, फ़खर ने समात में जाने का फैसला किया तो बात बढ़ गई और 2 मैचों की पाबंदी लगी। अदाकार अहमद रंधावा बने मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान PSL के 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। फ़खर को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। ओपनिंग बल्लेबाज ने PSL मैच में आर्टिकल 2.14 की खिलाफ वर्जी की।
फ़खर का इल्ज़ाम मानने से इनकार। AFC एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी गोलकीपर की फाश गलती। साकिब हनीफ साथी खिलाड़ी की जानिब से मिलने वाला आसान पास मिस कर गए और म्यांमार के खिलाफ ओन गोल करवा बैठे। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा। और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। हैदराबाद स्पोर्ट्स क्लब में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफी से पर्दा उठाया गया। तकरीब में खिलाड़ियों मेयर सिटी काशिफ शोरो और सेक्रेटरी बॉक्सिंग फेडरेशन इरफान यूनुस शरीक हुए। मेयर ने इवेंट को पाक आर्मी की बेहतरीन काविश करार दिया। इवेंट डायरेक्टर शहीर बुखारी ने मुल्क में मौजूद टैलेंट प्रमोट करने का आज़म जाहिर किया। इफ्तिताही मैच में बलूचिस्तान के उबैदुल्ला ने सिंध के मोहम्मद समी को ज़ेर कर दिया। 5 अप्रैल तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में 189 मुकाबले होंगे।